हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, विधायक और मंत्री हैं, उनकी जांच कराई जाए। शाम में सब दारू पीते हैं, अब मीट खाते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। टिकी रख ले हैं, चंदन करते हैं, सनातन धर्म का मीट खाते हैं भर भर थाली, ये दिखावा करते हैं ना। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। पागल खाने ले जाने की आवश्यकता है। बचौल जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पूरा बिहार और पूरा देश देखने का काम कर रहा है। के जीवन में नहीं आना चाहिए। जो संसदीय व्यवस्था को चला रहे हैं, संसदीय व्यवस्था में जिनको आस्था है, विश्वास है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या चयन नहीं करना चाहिए। भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, एक बयान उन्होंने दे दिया कल विधानसभा परिषद में कि जुम्मे के नमाज के दिन इस बार होली हो रही है और होली में रंग और गुलाल खेले जाते हैं। एक बयान उनका आया कि इस बार जुम्मे का नमाज जो है वो होली के दिन पड़ रहा है। लगभग साल में 53 जुम्मे आते हैं मुसलमानों के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक जुम्मा जो है आप घर में मनाइए, बाहर ना निकलिए। अगर निकलना है तो कलेजा लेके निकलिए। अगर रंग पड़ गया तो कोई बवाल नहीं मचना चाहिए। लेकिन बवाल तो उससे नहीं मचा, लेकिन बवाल मचा उस बयान से और उस बयान पे आने वाली प्रतिक्रिया से। जिस तरीके से बचौल ने ये बयान दिया है कि मुस्लिम जो है अपने घर में ही रह के जुम्मे की नमाज अदा करें, उसके बाद से जितने भी मुस्लिम नेता हों या विपक्ष के नेता हों वो बचौल पे हमलावर हैं। और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि बचौल के बाप की ये बिहार नहीं है जहाँ पे वो मुस्लिमों के साथ ऐसा कुछ कर देंगे या ऐसा कुछ बोल देंगे, कि ये लोग इज्जत देने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि बचौल जैसे लोग जो हैं वो इज्जत देने वाले लोग नहीं हैं। और पिछले साल ही बचौल ने एक और बात कही थी कि मुस्लिम वोटरों से उनकी राइट छीन लेनी चाहिए, वोटिंग राइट छीन लेनी चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने उनको ठंडा किया था, इस बार भी ठंडा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बचौल की है और उस बचौल के बयान से जदयू जो है वो कन्नी काट रही है। जदयू के नेता श्रवण कुमार जो कह रहे हैं कि ऐसी बात जो है वो नहीं बोलनी चाहिए। सभी धर्मों का अपना अपना सभी मजहबों का जो है अपना अपना पर्व है, धर्मों का पर्व है, वो उस रूप से मनाते हैं। तो ये बचौल के बयान से बवाल मचा हुआ है। और होली में रंग इसका क्या रंग लाएगा या बचौल का रंग फीका पड़ेगा, यह बात देखने वाली होगी। फिलहाल सुनिए उन बयानों को जिस बयान से बचौल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर जिस तरह से टिप्पणी लोग करते हैं, लालू यादव 7 जन्म लेने पर भी इन लोगों का परिवार और चाहे इनका दादा परदादा छरदादा जो भी हो, लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकता है। जो इस हिंदुस्तान में जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, ये वर्ल्ड में गरीबों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों को हक दिलाने का काम करता है, कुर्सी पर बैठाने का काम करता है, उसको किसी न किसी तरह से ऐसे ही लोग का परिवार फंसाने का काम करता है। हिंदू राज्य है क्या? बिहार हिंदू राज्य है? आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। पागल खाने ले जाने की आवश्यकता है। बचौल जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पूरा बिहार और पूरा देश देखने का काम कर रहा है कि ये भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, बिहार को दंगे में झोंकना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। बिहार मांगता है विकास, बिहार मांगता है तरक्की, बिहार चाहता है कि बिहार से पलायन रुके और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में नया बिहार का निर्माण हो और बिहार विकास करे। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो पूरी तरह से इनकी राजनीति खत्म होने वाली है और तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। कार्रवाई की मांग करते हैं क्या? निश्चित रूप से हम तो माननीय अध्यक्ष जी और सदन से हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इनको जांच होनी चाहिए, मेंटल जांच होनी, मेंटल हो गए लोग। भारतवर्ष को आजाद कराने में सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, चाहे किसी भी जात धर्म के लोग हों। निश्चित तौर पर जो भी लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आप बचौल जी का जो बयान
मैंने क्या कहा, ये देश, ये बिहार हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का है, सभी का अधिकार बराबर है। तो अगर कल को कोई मुसलमान कहे कि बकरीद के दिन हिंदू घर में रहे तो ये नहीं, ये परंपरा ठीक नहीं है। बचौल जी के बयान के विषय में नहीं कर सकता हूँ, ये परंपरा कोई नहीं कर सकता। किसी को आप रोड पर निकलने से मना नहीं कर सकते। ये हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम होली भी मना सकते हैं, बकरीद में भी उनके यहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ तो पातेपुर विधानसभा में आप जाइएगा। आप ये कहना चाहें तो हमारे यहाँ तो अभी आपका जो पर्व चल रहा है मुस्लिम समाज के लिए, रमजान चलता है, रमजान में भी हम लोग जाते हैं। रमजान हम लोग हमारे यहाँ भी दीपावली में वो आते हैं। एक भाईचारा का संबंध बना हुआ है। इसकी किसी को भी इस प्रकार के बयान से बचने की आवश्यकता है। बचौल जी ने गलत कहा। और किसी गलत कहा। देखिए, मैं बचौल जी के भी कहता हूँ और तेजस्वी यादव जी इस प्रकार बचौल जी के बाप दादा को विषय में बोला है, उनको भी इस बयान से बचना चाहिए। बचौल जी ने भी कहा कि उनका हमारे बाप जेल नहीं गए, उनके बाप आप बचौल जी क्या, उनके बाबूजी जेल गए तो इस पर तो पूरा बिहार जानते, इस पर हमको क्या कहना है। एकदम सही बात आदरणीय नेता हमारे कहे हैं। हिंदुस्तान में, भारत में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। कोई आदमी किसी धर्म पर अगर ठेस पहुंचाता है तो हमारे सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हम सब लोग खड़े हैं। किसी के बाप को बोलने की क्या जरूरत है? अरे आप किसी को कहने की जरूरत है जो यहाँ पर नहीं रहेगा किसी समुदाय के लिए, ये कहने की जरूरत है? हम कहेंगे ये पत्रकार जी कहें रहने का नहीं है, नहीं निकलिए होली में। बचौल जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी कभी जेल नहीं गए हैं। बचौल जी अपने गए हैं ना, आपको बतलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, विधायक और मंत्री है, उनकी जांच कराई जाए। शाम में सब दारू पीते हैं, अब मीट खाते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। आइए, टीकी रख ले हैं, चनन करते हैं, सनातन धर्म का मीट खाते हैं भर भर थाली, ये दिखावा करते हैं ना। तो आपने सुना, क्या जदयू के नेता हो, क्या कांग्रेस के नेता हो, या फिर राजद के नेता हो, सभी उन पे हमलावर हैं। भाजपा के नेता छोड़, भाजपा के जितने विधायक हैं, नेता है वो छोड़, जदयू के नेता भी उन पे हमलावर लगातार हो रहे हैं। उनको जो है नसीहत दे रहे हैं कि ऐसी बातों से उनको बचना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा प्लीज़ आगे।